रंजित जीएस आज तक मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई है और कुल 11,098 पदों के लिए वैकेंसी आई है। फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं जो है आपको मालूम है, ये 27 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ऐसे में आपकी तैयारी बेहतरीन हो, इसके लिए मैंने आज आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपका न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है। जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, नया सिलेबस क्या है। ठीक है, न्यू सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग यह भी देखने वाले हैं कि बुक लिस्ट क्या, कौन कौन से बुक्स पढ़े कि पीटी और मेंस एक साथ क्लियर हो जाए, अर्थात पीटी कम मेंस की तैयारी हम लोग एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसके एग्जाम का भी डेट आ गया है। आपका एग्जाम जनवरी महीने में होने की जो संभावना है। ठीक है, जनवरी महीने में होगी एग्जाम, जनवरी 2023 में। ऐसे में आपके पास कम समय है और इस कम समय में आपको तैयारी करना है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, पीटी परीक्षा के लिए कुल 11,098 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ सकती है। ठीक है, तो पदों की संख्या बढ़ेगी, डेफिनेट रूप से बढ़ेगी। तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पदों की संख्या 12,000 के आसपास में पहुंच जाएगी। ठीक है, अप्रोक्स 12,000 के आसपास में पदों की संख्या पहुंच जाएगी। हालांकि जो पद जितना है उतना भी सफिशियंट है, तो हमें न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी है। ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपको मालूम है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन का प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम होगा। ठीक है, पीटी एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर टाइपिंग, अगर टाइपिंग वाले पद हैं तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होंगे। ठीक है, इन 4 चरणों से गुजरना होगा, तब जाकर आपका अंतिम रूप से चयन होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और जहां तक हम लोग बात कर लेते हैं पीटी और मेंस, तो पीटी और मेंस दोनों एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। ठीक है, दोनों एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आपने फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम देखा होगा, तो दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, मतलब एमसीक्यू जिसको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही रहेगा। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी लगभग 150 प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, लेकिन टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे? मार्क्स 600 होंगे। ठीक है, मार्क्स 600 होंगे, मतलब एक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंक के होंगे? 4 अंक के होंगे। ठीक है, एक प्रश्न 4 अंक के होंगे। ऐसे में आपका 600 मार्क्स में आपको कितना परसेंट लाना है, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने जा रहा हूं और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं कि कितना गया था और उसके अनुसार आपको कितना सही करना होगा। ठीक है, कितना सही करना होगा तब जाके आपका रिजल्ट होगा। जहां तक बात है पोस्ट के, जो भी पोस्ट हैं इसमें, जैसे आपको फाइलेरिया निरीक्षक, उसके बाद राजस्व कर्मचारी, उसके बाद पंचायत सचिव, इन सभी पदों के जॉब प्रोफाइल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आप लोग देख लेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में काफी मदद मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया, पीटी परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जिसमें से 600 अंक के होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होंगे 1/4, मतलब अगर एक गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक कट जाएंगे। ठीक है, 1 अंक कट जाएंगे आपके सही वाले में से, सही वाले में से 1 अंक कट जाएंगे। कुल आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। कितना? 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 135 मिनट का समय मिलेगा। बुक सहित ये एग्जाम होता है, मतलब इसमें आपको बुक ले जाने की इजाजत होती है, लेकिन बुक सिर्फ एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ठीक है, या एनसीईआरटी के बुक ले सकते हैं। ठीक है, बुक एनसीईआरटी होता है और एससीईआरटी होता है, इसकी बुक ले जा सकते हैं। और एक सेक्शन के लिए सिर्फ एक ही बुक अलाउ होगा, एक सेक्शन के लिए एक ही बुक अलाउ होगा। तो ये मेरा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, ये मेरा एग्जाम पैटर्न है। इसी एग्जाम पैटर्न पर आपका होने वाला है परीक्षा, तो डेफिनेट रूप से आपको इसी एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, बीएसएससी के लिए इंटर लेवल के लिए मैंने 399 में अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी विषयों के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ मटेरियल भी यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस 399 वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपको पूरा ऑनलाइन माहौल मिल जाएगा तैयारी करने का। ठीक है, तो अब हम लोग न्यू सिलेबस की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या? एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न समझने में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा।
आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर एग्जाम पैटर्न को समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अब हम लोग न्यू सिलेबस का के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू सिलेबस जो है, आपको पहले भी बताया कि 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। तो आपको सामान्य अध्ययन से ये अंक नहीं है, यहाँ प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे, ये अंक नहीं है, यहाँ प्रश्न है। तो सामान्य अध्ययन से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित और विज्ञान से आपका 50 अंक पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 50 अंक पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस से 75 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, 75 प्रश्न आएंगे, 75 प्रश्न आएंगे। वहीं मैथ की बात कर ले तो मैथ से लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं। अगर 20 से 20 प्रश्न पूछते हैं तो फिर साइंस वाले में बढ़ जाएंगे, क्योंकि विज्ञान में आपका ज्योग्राफी भी शामिल है। तो मैथ से मान लीजिए 25 और रीजनिंग से आपका 25, तो कुल इधर 50, सॉरी, रीजनिंग से 50। तो कुल देख लीजिए, तो मैथ और रीजनिंग 75 अंक और 75 अंक केजीएस से आते हैं। तो कुल मिला के आपको इन 75 अंक का मतलब यह हो गया कि आपको लगभग कितना मार्क्स लाना होगा, उसके अनुसार हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब कितना मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक प्रश्न 400 अंक का है। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि जीके जीएस से 75 अंक आएंगे, 75 प्रश्न आएंगे, और मैथ रीजनिंग से 75 प्रश्न आएंगे। तो आप रीजनिंग एक बड़ा सेक्टर हो जाता है, जीके जीएस एक बड़ा सेक्टर हो जाता है, मैथ आपको करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी सेक्टर को आप छोड़कर, ठीक है, कोई भी सेक्टर को छोड़कर तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें वीडियो में यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि तैयारी कैसे किया जाए, तैयारी कैसे किया जाए। तो अंत तक वीडियो के बने रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को भी बारीकी से एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। आपका जो नोटिफिकेशन में है सिलेबस, उसके अनुसार। तो अगर मेंस की बात कर ले तो मेंस में भी सेम सिलेबस होते हैं, मेंस में भी सेम सिलेबस होते हैं। उसमें एक अलग से हिंदी का पेपर जुड़ जाता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसका अंक आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो एक साथ पीटी और मेंस का भी तैयारी होते चला जाएगा। जहां तक बात है आपका पीटी, जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है, मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है, मेंस का अलग से फॉर्म भराया जाता है। तो देख लीजिए, परीक्षा आपका वस्तुनिष्ठ, मैंने पहले भी बताया, 40,000 से अधिक फॉर्म आएंगे तो डेफिनेट रूप से आपका अलग से पीटी परीक्षा आयोजित किया जाएगा, अदरवाइज मेंस। तो यहाँ 40 क्या, पिछले बार आपने देखा कि 18 लाख फॉर्म आया था, ठीक है। इस बार हमें उम्मीद है कि 20 लाख के आसपास में फॉर्म आएगा, पर 20 लाख से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। आपका पीटी परीक्षा का रिजल्ट जो है, कुल सीट का, कुल सीट अगर मान लिया जाए कि 12,000 सीट है तो 12,000 का 5 गुना, मतलब 60,000 लोग पीटी क्वालिफाई करेंगे। कितना? 60,000 लोग। कुल रिक्तियों का 5 गुना आपका पीटी रिजल्ट होगा। मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। और आपने देखा कि सामान्य अध्ययन विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल, ये आपका सिलेबस था। आपको पहले भी बताया कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 4 अंक के प्रश्न होंगे, 1 अंक कटौती मतलब निगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे कि क्या क्या हमको पढ़ना है पीटी परीक्षा में। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको डेफिनेट रूप से सामान्य जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग के संबंध में इस योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान में घटनाओं, प्रतिदिन के घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, मतलब आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीके जीएस में क्या होते हैं आपको स्पष्ट रूप से मालूम है। इसके अलावा जीके जीएस में हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी आपका सामान्य विज्ञान में रखा गया है, तो हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, पॉलिटी से प्रश्न आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे, और आपका विविध से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं तो विविध से प्रश्न आएंगे। इस तरह से जीके जीएस में इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इसका बहुत जल्द आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर भी इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अब आना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको करना होगा, ठीक है। इसमें बिहार और भारत से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिहार का जीके, बिहार का भी जीके आपको देखना पड़ेगा, बिहार का भी जीके देखना होगा। इससे संबंधित ऑलरेडी सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अलावा पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश के इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास आपको यहाँ से देखिए, पड़ोसी देश का इतिहास मतलब आपको हमारे जो भी पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, ठीक है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भारत की कृषि, संसाधन, संविधान, राज्य व्यवस्था,
राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन और में बिहार का योगदान, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सामान्य विज्ञान में जहां तक बात होगी तो इससे आपको मैट्रिक स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी पूछे जाएंगे। ठीक है। सामान्य विज्ञान में क्या क्या चीज आ जाएंगे? मैट्रिक स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से प्रश्न होंगे। जहां तक गणित की बात है तो गणित में भी आपको 10th स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। गणित में भी 10th स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ में भी 10th स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपको यहाँ देख लेंगे कि संख्या पद्धति से प्रश्न पूछा जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन से प्रश्न पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न से प्रश्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध से प्रश्न पूछा जाएगा, अंक गणित से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रतिशत होगा, अनुपात होगा, समानुपात होगा, औसत होगा, ब्याज होगा, लाभ हानि होगा। तो इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आपको इन सभी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। हम लोग आगे बुक का भी चर्चा करेंगे। जहां तक बात है रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल, ये सभी रीजनिंग पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सदृशता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, परिदृश्य, विभेद, अवलोकन, अवधारणा, गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति, श्रृंखला, कूट और कूट संख्या से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप न्यू सिलेबस को देख लिए। ठीक है। अब न्यू सिलेबस के अनुसार अब आपको क्या करना है, बुक को भी देखना है। बुक जैसे ही देख लेंगे उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए बुक की बात करते हैं। तो जीके जीएस और साइंस, मतलब जिसमें आपको 75 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में। तो इसके लिए आप के पास डेफिनेट रूप से लुसेंट की जीके बुक होगी, सामान्य ज्ञान होगी, या फिर लुसेंट अगर नहीं है तो अगर कुछ विशेष लेना चाहते हैं तो क्राउन सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, क्राउन जीके, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई एक बुक आपको होनी चाहिए, जिससे आपका जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैथ की बात है तो मैथ आपको, मतलब मैथ जो है 10th स्तर के होंगे। ठीक है। 10th स्तर के होंगे तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए। ठीक है। आर एस अग्रवाल की बुक ले लीजिए। आर एस अग्रवाल की अच्छी बुक है और इसमें सारी मैथ आपको दे दिए हुए हैं। उसमें आप मैथ से सारा प्रश्न आपको वहां से आ जाएगा। या फिर शागिर अहमद, ठीक है, शागिर अहमद की भी बुक आती है, यह भी अच्छी बुक है। यहाँ से आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए। ठीक है। जहां तक रीजनिंग की बात है तो रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल की बुक आती है। ठीक है। आर एस अग्रवाल की बुक आती है। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का भी एक बुक आती है रीजनिंग के लिए। ये दोनों में से कोई एक ले ले। और ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। बस प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको बेहतर होगा। आपका ये मैथ और रीजनिंग जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट अगर बना लेते हैं तो वहीं से भी हो जाएगा। ठीक है। अलग से भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। एक आप ऑफलाइन कोई बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए, और दूसरा कोई ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो आपको से तैयारी हो, मतलब जिस तरह से आपका सिलेबस है उसके अनुरूप अगर ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध है तो वो टेस्ट ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि बुक से आप जो ऑनलाइन टेस्ट करेंगे तो वहाँ आपको फिजिकली टाइम के अंदर बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न हो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका सॉल्यूशन देखिए और उसको या अगर जीके जीएस का प्रश्न है तो याद कर जाइए। अगर रीजनिंग मैथ का बुक है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्या होगा कि टाइम के अंदर आपको पूरा बनाने का मौका मिल जाएगा। या फिर ऑनलाइन टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो कोई 2 बुक ले लीजिए, उसी से बनाइए। ठीक है। या एक ही बुक ले लीजिए जिसमें कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट हो, 20 प्रैक्टिस सेट हो, उससे भी आपका चल जाएगा। इस प्रकार से अगर आप ये बुक ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ एक जीके जीएस के लिए एक बुक हो जाना चाहिए, मैथ के लिए एक, रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट, और एक बुक आपको लेना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक लें? तो आप एसपीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, 5 से 7 प्रश्न रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको 5-7 प्रश्न के लिए भी एसपीडी का करंट अफेयर्स ले लेंगे, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है। या फिर एडुटेरिया का भी करंट अफेयर्स आता है, उससे भी आपका हो जाएगा। इन दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मात्र एक 3 एक 4 बुक हो गया आपके पास। इस 4 बुक से ही आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। जहां तक बात है तैयारी के लिए, तो तैयारी कैसे करना है इससे संबंधित भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तैयारी आपको घर बैठे अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी आप खुद से करें। अगर आपको कोई ट्यूटर की जरूरत है तो आप हमारे ऑनलाइन, ठीक है, मेरा ऑनलाइन जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है हमारे मोबाइल ऐप पर मात्र 399 में। ठीक है। जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, आपको टेस्ट भी यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर खुद से तैयारी करना है तो एक आपको टाइम कम से कम टाइम आपको होना चाहिए 6 to 8 आवर्स। ठीक है।
6 to 8 आवर्स और ज़्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आपको मालूम है कि 75 अंक का जीके जीएस है, तो इस पर कम से कम आपको 3 घंटे का फ़ोकस करना है, 3 घंटे। और मैथ रीजनिंग पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। मैथ रीजनिंग पर कम से कम 5 घंटे का समय, ठीक है। मैथ चूँकि यहाँ प्रैक्टिस का चीज़ है, तो मैथ रीजनिंग पर आप 5 घंटे का समय दें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें, इसका स्ट्रैटेजी से संबंधित एक अलग से वीडियो आ जाए, तो इस मैं पूरे स्ट्रैटेजी को आपके के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो स्ट्रैटेजी से संबंधित एक अलग वीडियो मैं बनाकर दूंगा, जिसमें आपके तैयारी को कैसे सफलता तक अंजाम दिया जाए, उसमें सब कुछ चर्चा होगा, ठीक है। हालांकि मोटा मोटी यूं समझ लीजिए कि आपको एक टाइम टेबल्स क्रिएट करना है। हालांकि टाइम टेबल में बंद के नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 8 घंटा पढ़ना है, जिसमें 3 घंटा जीके जीएस पर और 4 घंटे का आपको 4 से 5 घंटे का आपको मैथ रीजनिंग पर देना है। और मैथ रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जीके जीएस को आप जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस तरह से आप तैयारी करें। और जनवरी में एग्जाम है, तो डेफिनेट रूप से आप अभी से काफ़ी समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का समय है। इसी 3-4 महीने में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हर एक पहलू आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है या कोई किसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो मिले, तो डेफिनेट रूप से आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप इन सभी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में वगैरह जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट GSAajtak.in पर विजिट कर सकते हैं। दूसरा है स्टोर GSAajtak.in पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।